अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 28 मई 2023 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें हैं, अपडेट्स और मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, रूस और यूक्रेन की जंग का आज 460वां दिन है। इस जंग को 16वां महीना चल रहा है। ये जंग बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, शिद्दत आ रही है, यहाँ तक कि अब इस जंग के अंदर नीम जोहरी हथियारों का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। अब ताज़ा तरीन जो अपडेट्स आ रही हैं कि रात गए रूस की जानिब से ख़तरनाक मिज़ाइलों की बारिश की गई है। रूस ने बैलिस्टिक मिज़ाइलों का, हाइपरसोनिक मिज़ाइलों का, ग्लाइड बमों का और इसी तरह से क्रूज़ मिज़ाइलों का इस्तेमाल किए हैं और टैंकों के ज़रिए से शेलिंग भी की है यूक्रेनी शहरों पर। और इसी तरह से ईरान से लिए गए ड्रोन तैयारों के जरिए से भी यूक्रेन के अंदर हमले हुए हैं। रात गए यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर रूस के बमों ने तबाही मचाई है और दारुल हुकूमत कीव यूक्रेन का धमाकों से गूंज उठा है और एक तरह से लर्ज भी उठा है और जलजिले की कैफियत पैदा हो गई है। इतने खतरनाक मिसाइल रूस की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर गिराए गए हैं। बताया जाता है कि यूक्रेन अपनी आज़ादी और अपनी तासीस का दिन मना रहा है, तो उस मौके पर यूक्रेन पर रूस ने हमले किए हैं और कुछ मिसाइलों को यूक्रेन ने मार भी गिराया है। और यूक्रेन की जानिब से दावा किया गया है कि रात गए तकरीबन 20 से ज़ायद जो ईरानी साख्ता ड्रोन थे वो हमने जो मिसाइल सिस्टम हैं उनके ज़रिए से गिराए हैं। तो गर्ज ये है कि रूस के हमलों में शिद्दत आ रही है। इसी तरह से बाखमूत जो रूस ने फतह किया था यूक्रेन का शहर, उसके आसपास भी रूस की बमबारी हुई है। जबकि आज की एक बड़ी खबर यह भी है कि ज़ाबोरिजिया, जहां पर यूरोप का न्यूक्लियर पावर प्लांट वाक़ है, वहां पर भी रूस खतरनाक हमले कर रहा है ताकि मुकम्मल तौर पर ज़ाबोरिजिया प्लांट पर कब्जा कर लिया जाए। तो इस हवाले से यूक्रेन ये कह रहा है कि रूसी हमलों में शिद्दत आ चुकी है और रूस की अंधाधुंध बमबारी की वजह से यूक्रेन के अंदर तबाही देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से, वो ये है कि अमेरिका ने 300 किलोमीटर तक की रेंज के हामिल मिसाइल यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है। जी हां, 300 किलोमीटर तक की रेंज के हामिल जो मिसाइल्स होंगे वो अमेरिका यूक्रेन को फराहम करेगा। इससे पहले बरतानिया ने स्टॉर्म शैडो नामी जो मिसाइल्स हैं वो यूक्रेन को दे रखे हैं, जो 250 से 300 किलोमीटर तक की रेंज तक हमला कर सकते हैं। और रात गए रूस ने दावा किया है कि हमने बरतानवी साख्ता 2 स्टॉर्म शैडो जो मिसाइल्स हैं वो मार गिराए हैं। और ये भी अपडेट्स आ रही हैं रूस की जानिब से कि यूक्रेन को अमेरिका और नेटो की जानिब से एटम बम भी दिए जा रहे हैं। नीम जोहरी हथियार और टैक्टिकल वेपन्स भी यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इसी तरह से डर्टी बम और हाइपरसोनिक और इसके अलावा जो बायो वेपन्स हैं उनका भी इल्ज़ाम रूस ने लगाया है कि वो भी यूक्रेन को दिए जा रहे हैं और उसका हदफ है रूस को उड़ाना है, रूस को सबक सिखाना है। लेकिन अमेरिका और नेटो भूल रहे हैं कि इससे उनकी जंग में इजाफा होगा और इससे नुकसान अमेरिका और नेटो का होगा। चुनांचे मेरे सामने इस वक्त ताज़ा तरीन बयान मौजूद है जो रूस के वज़ीर ख़ारिजा हैं सरगेई लारोफ, उनका यह बयान नशर हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका खुलकर रूस के मुकाबले में आ गया है, अब नेटो खुलकर रूस के मुकाबले में आ गया है, लिहाजा अब रूस अमेरिका और नेटो के साथ वही सलूक करेगा जो यूक्रेन के साथ किया है, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। साथ साथ रूस ने अमेरिका और नेटो को खबरदार करते हुए कहा है कि हमने अपने एटम बमों को यूरोप की सरहदों पर मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। आप जानते हैं बेलारूस ये रूस का पड़ोसी मुल्क है, यूक्रेन के साथ इसका बॉर्डर लगता है, पोलैंड और दीगर रियासतों के साथ भी बेलारूस के बॉर्डर लगते हैं। तो बेलारूस के अंदर पहली मरतबा रशिया ने अपने एटम बम और ख़तरनाक जो मिसाइल्स और जंगी जहाज़ हैं बम बरसाने वाले वो पहुँचा दिए हैं। इस पर अमेरिका को बड़ा इतराज़ है, तो इस पर रूस ने कहा कि जब पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका अपने न्यूक्लियर हथियार रखता है, जर्मनी के अंदर अमेरिका ने अपने हथियार लगाए हुए हैं, तो फिर हम क्यों नहीं अपने हथियार रख सकते। और आज की खबर यह है कि बेलारूसियन जो प्रेसिडेंट हैं लुकाशेंको, उन्होंने कहा है कि सिर्फ बेलारूस ही नहीं जो रूस के न्यूक्लियर हथियारों को अपने यहाँ रखवा रहा है ताकि इसके ज़रिए से हम पर हमला ना हो सके, बल्कि दीगर ममालिक भी हैं जो रशिया के इत्तेहादी हैं, जैसा कि कजाकिस्तान है और सेंट्रल एशिया की दीगर रियासतें हैं, इनको भी या यहाँ पर भी रूस न्यूक्लियर हथियारों को, एटमी हथियारों को पहुँचा सकता है। तो आप तसव्वुर करें कि 460 दिन हो चुके हैं इस जंग में 13 लाख लोग मर चुके हैं। इस जंग के अंदर
900 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। 300 बिलियन डॉलर से ज़ायद का असलहा अब तक इस जंग के अंदर फूंका जा चुका है और अब तक इस जंग के नतीजे में 1.5 करोड़ से ज़ायद लोग मुहाजिर बन चुके हैं। और इस जंग के नतीजे में अमेरिका, यूरोप और दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन, महंगाई, बेरोज़गारी, मुख्तलिफ तरह के बहरान और क्राइसिस खड़े हैं। लेकिन फिर भी ये जंग एटम बमों की हद तक पहुँच गई है और उससे नीचे बात ही नहीं हो रही है। चुनांचे इस हवाले से रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अब तक जिन जिन मुल्कों ने कोशिशें की हैं सालसी की कि ये जंग रोक दी जाए, तो उनकी ये कोशिशें कामयाब होने नहीं दी जा रही हैं। यानी यूक्रेन का जो सदर है, ज़ेलेंस्की उसका नाम है, वो भी कायल नहीं हो रहा है और वो ये कहता है कि जब तक हम रूस से वो तमाम इलाके नहीं छीनेंगे जो रूस ने हमसे छीने हैं, यानी यूक्रेन के, जैसे कि जज़ीरा क्रीमिया है, दोनेत्स्क है, लुगान्स्क है, ज़ापोरिज़िया है और इसी तरह से खैरसून है और बाखमूत है, जब तक ये सारे इलाके हमें वापस नहीं करेगा रूस, तब तक हम रूस से कोई समझौता या सुलह नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज बरतानिया के आर्मी चीफ ने जो कुछ लिखा है और जो कुछ इस जंग के हवाले से बताया है, जो अब बरतानिया के नशियाती इदारे टेलीग्राफ के अंदर भी नशर हुआ है, ये एक बड़ा रोंगटे खड़े करने वाला और आंखें खोल देने वाला बयान है उनका। बरतानवी आर्मी चीफ लिखते हैं कि अगर रूस को इस जंग में शिकस्त हो जाती है और यूक्रेन अपने तमाम इलाके रूस से छुड़वा लेता है, आज़ाद करवा लेता है, तो इसका नुकसान बरतानिया को, यूरोप और नेटो को बहुत ज़्यादा होगा और रूस बहुत गुस्से में आ जाएगा और रूस पहले से ज़्यादा ताकत के साथ हमले करेगा नेटो पर, यूरोप और अमेरिका पर। लिहाजा अमेरिका और यूरोप और नेटो और बरतानिया वगैरह को रूस से बहुत बड़े ख़तरात लाहिक हो चुके हैं कि अगर इस जंग में यूक्रेन की मदद ना की जाए और यूक्रेन को हथियार ना दिए जाएँ और रूस को जीतने दिया जाए, तब भी नेटो का नुकसान है, तब भी यूरोप का नुकसान है और अमेरिका का और मगरबी इत्तेहाद का। और अगर हम यूक्रेन को जदीद मिसाइल और हथियार और जंगी जहाज़ फराहम करें और वो रूस को शिकस्त दें, तब भी नुकसान है। यानी रूस अगर जीते तब भी यूरोप और अमेरिका का नुकसान है और अगर रूस हारे तब भी अमेरिका और यूरोप का नुकसान है, क्योंकि रूस फिर और ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और तैश में आ जाएगा और बिफर जाएगा और वो आकर हमले करेगा। और ये बात रूस की जानिब से भी कही गई है। रूस के जो मौजूदा डेप्टी जो सिक्योरिटी चीफ हैं, जो साबिक एक्स प्रेसिडेंट भी हैं रशिया के, जिनका नाम दमित्री मेदवेदेव है और जो पुतिन के बड़े करीबी हैं और मुशीर हैं, उनका ये बयान है कि रूस की हार का मतलब एटम बमों का इस्तेमाल है। रूस को कोई नहीं हरा सकता है। अगर रूस को हराया गया और रूस को नुकसान पहुंचाया गया तो रूस ने फिर एटम बम फूलों के लिए नहीं है, वो रूस के एटम बम हैं, वो फूल नहीं है कि उन्हें सजा कर रखा हुआ है और फिर वो हम चला देंगे। ये बात ये ऑन द रिकॉर्ड है। ये दमित्री मेदवेदेव जो साबिक सदर हैं रशिया के और मौजूदा डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं पुतिन के, उनका ये बयान है। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग और ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है। तो अब इसका एक जो सलूशन चाइना ने पेश किया है वो ये है। चाइना ये कहता है कि जो इलाके रूस ने अब तक छीन लिए हैं ये रूस की मिल्कियत में रहे और जो इलाके यूक्रेन के पास हैं वो यूक्रेन उनको अपने कंट्रोल में रखे और इस जंग को रोक दिया जाए। और चाइना ये कहता है कि ये जो हमारी शराइत हैं कि रूस ने जो इलाके फ़तह किए हैं, छीने हैं, वो अपने पास रखे और बाकियों पर कब्ज़ा ना करे, रूस हमारी ये बात मान लेगा। लेकिन यूक्रेन ये कहता है कि नहीं, हमें वो इलाके भी रूस से लेने हैं जो रूस ने हमसे छीने हैं पिछले 15 महीनों में। और इसी तरह से जो 2014 में जज़ीरा क्रीमिया छीना था रूस ने, वो भी हमने रूस से आज़ाद करवाना है। तो लोग यूक्रेन को ये कह रहे हैं कि अपनी हमाकत की वजह से यूक्रेन अपने बाकी इलाके भी खो देगा। अब ख़बरें आ रही हैं कि अमेरिका का असलहा, यूरोप का असलहा, जंगी जहाज़ F-16 जहाज़ वो बाकायदा यूक्रेन को मिल रहे हैं और नेटो की फ़ौजें बाकायदा यूक्रेन के अंदर आकर लड़ाई कर रही हैं और नेटो की फ़ौजें यूक्रेनियन जो नौजवान हैं उनको जंगी तरबियतें दे रहे हैं। अब तक 4 लाख से 4.5 लाख यूक्रेनी फ़ौजी इस जंग में मर चुके हैं और बाहर से किराए के जंग जो लाए गए थे उनकी तादाद भी जो मरने वाले हैं 30,000 से ज़ायद है और रूस की भी 1 लाख से ज़्यादा मिलिट्री मर चुकी है। और इसी तरह से उनकी जो मिलिटेंट है, प्राइवेट मिलिटेंट ग्रुप जो वैगनर के नाम से है, उसके भी 20 से 30,000 लोग मर चुके हैं। तो गर्ज ये है कि इस जंग में दोनों तरफ से बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। और इस जंग के अंदर रोज़ाना हम ये सुन रहे हैं कि जर्मनी से लॉन्ग रेंज मिसाइल तलब किए गए हैं, जर्मनी ने
$1 अरब असलहे की मदद देने का ऐलान किया है। कनाडा ने $1 अरब असलहे की डॉलर देने का ऐलान किया है। यूके और अमेरिका की जानिब से मज़ीद $2 अरब की जो मिलिट्री एड है वो यूक्रेन को मिल रही है। और फ़लाँ मुल्क ने अपने जहाज़ देने का, फ़लाँ मुल्क ने अपने टैंक देने का, फ़लाँ मुल्क ने एम्यूनेशन और गोला बारूद देने का ऐलान किया है। तो गर्ज़ ये है कि असलहा दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, सब कुछ लगाया जा रहा है, फिर भी इस जंग में यूक्रेन को उस तरह से फतह नहीं मिल रही है जिस तरह से वो चाहता है और उन्हें नुकसान हो रहा है। लेकिन आज की एक बड़ी खबर यह है कि रूस के ख़िलाफ़ एक बड़ा काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन करने का ऐलान किया गया था यूक्रेन की जानिब से। तो इस हवाले से वीडियोज़ भी आ रही हैं, तस्वीरें भी आ रही हैं, ख़बरें भी आ रही हैं कि यूक्रेन प्रिपरेशन कर रहा है एक लार्ज स्केल काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन की, एक बड़े ख़तरनाक गुरेला ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है यूक्रेन। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि रूस के अंदर बड़े बड़े अटैक शुरू होंगे। ये दावा यूक्रेनी मीडिया कर रहा है और उनके इत्तेहादी और इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि ना सिर्फ एक काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन किया जाएगा, बल्कि कुछ अरसा पहले जो रूस के अंदर हमले हुए हैं उनकी जिम्मेदारियां भी यूक्रेन ने कबूल करना शुरू कर दी हैं। आप जानते हैं यूक्रेन की जो पाइपलाइन थी नॉर्थ स्ट्रीम 1, उसको उड़ाया गया था। इल्ज़ाम अमेरिका पर लगा है, लेकिन यूक्रेन भी उसमें इन्वॉल्व है। इसी तरह से रूसी सदर के महल पर, दफ्तर पर हमला हुआ, घर पर हमला हुआ, उसके अंदर भी यूक्रेन इन्वॉल्व है। और यूक्रेन ने रूस के अंदर यानी बेलगोरोद जो इलाका है और इसी तरह से अंदर जाकर जो इमारतों को आग लग जाती हैं, धमाके हो जाते हैं। प्यूटन का एक दोस्त था, उसकी जो बेटी थी अलेक्जेंडर दोगेन उसका नाम था, उसकी बेटी को एक बम धमाके के अंदर मार दिया गया था। तो गर्ज़ ये है कि यूक्रेन तस्लीम कर रहा है कि हम रूस के अंदर भी मिलिट्री जो कार्रवाइयाँ हैं, सरगर्मियाँ हैं, वो शुरू किए हुए हैं। तो आने वाले दिनों में ये जंग और ज़्यादा इसमें तेज़ी आ सकती है। अब अगर हम बात करें कि रूस को असलाहा कहाँ से मिल रहा है, एक तो रूस खुद दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा असलाह बनाता है और रूस दुनिया को असलाह बेचता भी था। और दूसरा, चूँकि अब जंग लगी हुई है, जंग में रूस को खुद असलहे की ज़रूरत है, तो ईरान बड़े पैमाने पर रूस को असलाह दे रहा है। ऐसे ही शुमाली कोरिया से रूस को असला मिल रहा है और अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं जहां से रूस को असला मिल रहा है। और चाइना भी रूस की सपोर्ट कर रहा है। चाइना और रशिया के दरमियान जो कुर्बतें हैं वो इस जंग में अमेरिका, नेटो और यूरोप के लिए तबाहकुन है। अगर कोई माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है और ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं और ये एक रियलिटी है कि ये जंग रूस और यूक्रेन की, ये वर्ल्ड वॉर 3 है। इसमें दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम है। एक तरफ रशिया है, उसके साथ चाइना है, ईरान है और उनके दीगर इत्तेहादी हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका है, नेटो है और यूक्रेन और उनके अलाइज हैं। तो ये 2 ताकतों के दरमियान जंग है। बल्कि आज की एक बड़ी खबर ये है कि रशिया ने जापान को भी वार्निंग दी है कि जापान, तुम हमारी दुश्मनी में हदें पार कर रहे हो और तुम्हारी वजह से जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, वो लग रही हैं। अगर जापान इसी तरह से पाबंदियां जारी रखेगा और रशिया की दुश्मनी में हदें पार करेगा तो फिर रशिया जापान को नहीं छोड़ेगा। ये धमकी रशिया की जानिब से आ चुकी है। रशिया और जापान का बॉर्डर समंदर के ज़रिए से जुड़ता है। माजी में 1900 की दहाई में, सदी में इनके दरमियान लड़ाई भी हो चुकी है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि जहां रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, वहीं इसके पहलू में जो चीन और ताइवान का जो मसला है वो भी ख़राब है। अब चीन और ताइवान के दरमियान भी लड़ाई होने जा रही है, क्योंकि ताइवान को मज़ीद असलहा दिया जा रहा है। ताइवान के अंदर अमरीकी फ़ौजें हैं और अभी ताइवान ने कल ये दावा किया है कि हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन 30 से 40 जो चीनी जहाज़ हैं वो घुसे हैं और 10 से ज़्यादा बाहरी जहाज़ों ने ताइवान की समुद्री हदूद का जो खिलाफ वर्जी है वो की है। तो दोनों तरफ यानी चीन, रशिया की कुर्बतें और इसी तरह से चीन का रशिया का साथ देना और दोनों का एक होना, और इसी तरह से चीन के खिलाफ अमेरिका और यूरोप की तैयारियां करना ताइवान के ज़रिए से, तो ये दुनिया के अंदर एक नए जो जंगें हैं, तनाज़ात हैं, उनको भड़काने का सबब है। और आज की एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी है रूस और यूक्रेन की जंग से जुड़ी हुई कि अमेरिका के जो टॉप सेनेटर्स हैं जैसे कि लिंडसे ग्राहम है और बाकी जो लोग हैं वो यूक्रेन के विजिट पर आए हैं। यूक्रेनी हुकाम को भरपूर अंदाज में अमेरिका ने सपोर्ट करने का ऐलान किया है। अमेरिका की जो सारी जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है यानी फ़ौज और एजेंसीज़ हैं, अमेरिका की जो कांग्रेस है, अमेरिका का जो सेनेट है, मौजूदा अमेरिका की जो बाइडेन जो हुकूमत है, सारे सपोर्ट कर रहे हैं। अब ट्रंप और जो बोरिस जॉनसन है, साबिक यूके प्राइम मिनिस्टर, उनके दरमियान कल एक बातचीत भी हुई है। तो बताया जाता है कि ट्रंप अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं, ट्रंप खुद ये कह चुके हैं कि अगर मैं 2024 का इलेक्शन जीतकर अमेरिका में सदर बन जाता हूँ तो मैं ये जंग रुकवा दूंगा और मुझे बड़ी तवक्को है कि मैं दोनों तरफ से लोगों को मरने से बचा लूँगा। तो अब देखा यह जाएगा कि अगर ट्रंप इक़्तिदार में आ जाते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर तो ये जंग रुक जाएगी। लेकिन अगर वो इक़्तिदार में नहीं आते हैं, जैसा कि उनके खिलाफ पूरी प्लानिंग है,
तो फिर इससे ये जंग बढ़ेगी और अगले 5 या 10 साल भी जारी रह सकती है, जैसा कि रशिया कहता है। अब तक की बड़ी अपडेट्स हैं रूस और यूक्रेन की जंग से जुड़ी हुई जो आपके सामने रखी गई हैं। इससे इसी तरह की मज़ीद मालूमात और ख़बरें आप जानने के लिए, देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल खबरों की दुनिया है, उसे खुद भी फॉलो करें, दोस्तों के साथ नशर कर लें। अपनी राय आप हमें कॉमेंट्स और व्हाट्सएप के जरिए से दे सकते हैं। ऐसे ही हमारा ट्विटर अकाउंट है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे फॉलो करें। वहाँ पर आपको आलमी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिलती हैं। और आज चूँकि तुर्की के अंदर इलेक्शन भी है, उस हवाले से भी जुड़ी हुई जो अपडेट्स हैं वो आपको हमारे ट्विटर अकाउंट से मिलती रहेंगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।